हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं जीबीपी यूएसडी का चार्ट ओपन है और H4 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो हम आने वाले मंडे की प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि जीबीपी यूएसडी में नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो अगर दोस्तों किसी की एंट्री फंसी हुई है सेल के अंदर या कोई अब एंट्री लगाना चाहता है बाय सेल की, तो वह किस लेवल पर एक अच्छी एंट्री लगा सकता है। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पास ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, जिससे कि क्या होगा, मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करेंगे और बाद में हम इसके नेक्स्ट मूवमेंट की बात करेंगे। क्या इसकी नेक्स्ट मूवमेंट ऊपर की तरफ हो सकती है या वापस मार्केट की मूवमेंट नीचे की तरफ हो सकती है। तो सबसे पहले मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया है। तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया जो कि यहाँ पर फ्राइडे के दिन मार्केट आया था, जो कि इसने जो ये हाई लगाया था। तो मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया। और साथ ही अगर हम प्रीवियस टाइम की बात करते हैं तो जब ये पुराना रेजिस्टेंस एरिया था तो ये पूरा एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था। जब यहाँ पर फ्राइडे को मार्केट आया था तो यहाँ पर मार्केट आने के बाद इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर भी एक अच्छा सपोर्ट एरिया बना हुआ है। अगर हम यहाँ पर नीचे की और बात करते हैं तो यहाँ पर एक नेक्स्ट सपोर्ट एरिया बना हुआ है और इससे अच्छा और सपोर्ट एरिया हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर थर्ड सपोर्ट एरिया और बना हुआ है। तो यहाँ पर और नीचे की तरफ और देखते हैं और सपोर्ट एरिया, बट मैंने यहाँ पर 3 सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है और एक यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया। तो अब मंडे को मार्केट ओपन होगा, तो क्या मंडे को वापस मार्केट की मूवमेंट ऊपर की तरफ होगी या वापस मार्केट की मूवमेंट नीचे की तरफ हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसके लिए मैं चार्ट को जूम करता हूँ जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा। तो दोस्तों मैंने चार्ट को जूम कर दिया, तो आपको यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया नजर आ रहा है जो कि पुराने टाइम में एक रेजिस्टेंस एरिया था। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो H4 के टाइम फ्रेम में यहाँ पर जब आया था मार्केट बुलिश ट्रेंड में आया था, तो यहाँ पर मार्केट ने H4 के टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल बनाई और इस एरिया पर एक भी रेड कैंडल इसने नहीं बनाई। तो यहाँ पर जैसे ही इसने ग्रीन कैंडल शुरू किया तो लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे सेल भी किया होंगे या इस लेवल पर ही मार्केट पर लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया होगा। तो अब मार्केट इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो क्या वापस मार्केट नीचे की तरफ आएगा या वापस इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर हम ऊपर की तरफ देखते हो तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी हुई है और वापस नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन बन गई। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया तो वापस मार्केट के चांस होते हैं दोस्तों जो ये सपोर्ट एरिया, तो मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है और रिटेस्ट करके वापस मार्केट की मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर हम डे 1 के टाइम फ्रेम में भी चार्ट को ओपन करते हैं तो डे 1 के टाइम फ्रेम के अंदर भी जो डे 1 की कैंडल थी तो इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया और तो ऊपर की तरफ कैंडल ने क्लोजिंग दी। तो दोस्तों हो सकता है जो यहाँ पर कैंडल ने क्लोजिंग दी है डे 1 की कैंडल, तो ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। वापस अगर हो सकता है दोस्तों जब मंडे को मार्केट ओपन हो तो वापस डे 1 की कैंडल नीचे की तरफ मूवमेंट कर दे और यहाँ पर जो फेक ब्रेकआउट दिया था तो वापस नीचे की तरफ आकर इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दे, या दोस्तों हो सकता है ये रियल ब्रेकआउट भी हो। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में जब मार्केट इस लेवल पर आता है रिटेस्ट करने के लिए, तो वापस इस एरिया के अंदर मार्केट ग्रीन कैंडल बनाने लग जाता है और वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। तो रिटेस्ट के बाद वापस मार्केट की मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। तो जब तक दोस्तों ये जो सपोर्ट एरिया है, तो जब तक मार्केट इसको ब्रेक डाउन नहीं करता है तो वापस मार्केट के चांस है दोस्तों ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट अगर यहाँ पर आता है और यहाँ पर आने के बाद मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो वापस दोस्तों चांस हो जाता है मार्केट के नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। तो अगर मार्केट वापस नीचे की तरफ आता है तो वापस जो ये पहले सपोर्ट एरिया था तो बाद में ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर वापस मार्केट जो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है तो मार्केट के वापस नेक्स्ट सपोर्ट एरिया तक चांस हो जाते हैं। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट अगर सपोर्ट लेता है तो वापस मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट इस सपोर्ट एरिया को भी ब्रेक डाउन कर देता है, तो जो यहाँ पर मैंने एक और सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें दोस्तों इस एरिया तक देखने को मिल सकती है। तो ये तो दोस्तों हो गई जो ये सपोर्ट एरिया, जो ये मेन सपोर्ट एरिया मार्केट अगर ब्रेक डाउन करता है तो रिटेस्ट के साथ इसकी मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों जो ये रेजिस्टेंस एरिया है और साथ ही ये सपोर्ट एरिया, अगर मार्केट यहाँ पर आता है सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है और ये रेजिस्टेंस एरिया भी ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें क्या देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसके लिए एक बार मैं चार्ट को जूम करता हूँ और यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ और रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे कि हमें मार्केट जब ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा तो हमें लेवल का पता चल जाएगा कहाँ पर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ और रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर देता हूँ।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ऊपर की तरफ वो रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मैंने एक ब्लैक लाइन ड्रॉ की हुई है जो कि यहाँ पर प्रीवियस टाइम में एक रेजिस्टेंस एरिया था। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो ये रेड कैंडल यहाँ पर बनी है तो यहाँ पर ब्लैक लाइन का रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे की तरफ क्लोजिंग दी। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट अगर इस सपोर्ट एरिया पर रिटेस्ट करके वापस अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो ये जो एक और रेजिस्टेंस एरिया अगर मार्केट इसको भी ब्रेकआउट करता है तो वापस मार्केट के चांस होते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट अगर नीचे आकर वापस ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ से वापस देखते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ भी मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर एम पैटर्न जिसे कि हम डबल टॉप पैटर्न भी कह सकते हैं तो ये भी बनाकर मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं ये जो रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ब्रेकआउट करता है तो वापस ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें जो ये रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिल सकती है। तो अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर एक और नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है और इसके बाद का नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया जो कि यहाँ पर एक और बना हुआ है। तो अगर दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं तो ये अगर ब्रेकआउट करता है तो रिटेस्ट के बाद जो ये रेजिस्टेंस एरिया यहाँ तक मार्केट मूवमेंट करेगा और अगर यहाँ से रेजिस्टेंस मिलता है दोस्तों तो वापस मार्केट के चांस हो जाते हैं दोस्तों नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। बट अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया पर रेजिस्टेंस नहीं मिलता है और यहाँ पर भी मार्केट ब्रेकआउट कर देता है तो बड़ी टाइम फ्रेम में कैंडल ब्रेकआउट करती है तो वापस मार्केट इसको रिटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें तो ये रेजिस्टेंस एरिया तक मार्केट की मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन लागू होती है, अगर मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करता है तो वापस मार्केट के चांस होते हैं नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। बट अगर मार्केट इसको भी ब्रेकआउट कर देता है तो रिटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों जीबीपी यूएसडी के अंदर आज का हमारा यह सिंपल एनालाइज था जो आने वाले मंडे के अंदर हमने प्रिडिक्शन की थी कि आने वाले मंडे पर क्या मूवमेंट हो सकती है। तो दोस्तों आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना या अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर ड्रॉ कर देना। जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आसानी रहेगी ट्रेडिंग के अंदर। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं डेली एनालिसिस वगैरह शेयर करता रहता हूं। और अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और वीडियो पर कमेंट कर दे। और ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।